अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा असलम साहब का। मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो कमी मेरे में है उस कमी को मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आके आपसे टीचिंग लूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप कुरान को समझा रहे थे ये कोई पढ़े लिखे ही लोग ही समझा पाएंगे, ये मैंने महसूस कर लिया। और इसी वजह से मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हमारी कमाई का कुछ हिस्सा, बल्कि मैं चाहूँगा कि सारा हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कौम की पढ़ाई के पीछे लग जाए, और जिसकी वजह से जो हमको इग्नोरेंस मिल रहा है, जो हमको तकलीफ़ें हो रही है, उस तकलीफ़ों को अल्लाह के रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेके आए, उस किताब के ज़रिए से हम सब वही मुकाम पे पहुंच जाए वापस, जिस मुकाम पे अल्लाह तबारक ताला ने हमको पहुंचाना चाहा है, जिस वजह से कुरान को हमको दिया हुआ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुबैर भाई का, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी डॉक्टर्स का, सभी लोगों का, कि इतना अच्छा माहौल मैंने मेरी लाइफ में इतने सारे एजुकेटेड लोगों के बीच में अपने आप को जो इस स्टेज के ऊपर, इस पोडियम के ऊपर जगह दो आप ज़ुबैर भाई आपने दी, थैंक्स फॉर दैट। मेरा कुछ कहना आप लोगों के लिए सीखने के जैसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। मैं अपनी लाइफ की शुरुआत या अपनी लाइफ को ही मैं आपके सामने थोड़ी सी रखूँगा, ताकि आपको ये पता चले कि दुनिया में बहुत सारे फ़ारूक पड़े हैं जिनको आप लोगों के ज़रिए से सही राह दिखा के इंसानियत के फ़ायदे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे वालिद बस कंडक्टर थे और काफ़ी गरीबी के अंदर में हम लोगों ने अपना बचपन गुजारा, लेकिन हमेशा मेरी वालिदा जो थी वो पढ़ी लिखी थी, और उसने हमेशा ये चाहा कि मेरे बेटे या मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, और उस वजह से उन्होंने मुझे सूरत की टॉप मोस्ट स्कूल भुलका भवन थी उसमें रखा, जो आज भी टॉप है। आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने के अंदर में अच्छी स्कूल में रखना, 300 या 400 रुपये फ़ी पर महीना देना, और वो भी कंडक्टर की अहलिया किस तरह से पैसे बचाकर उन्होंने मुझे वहाँ पर पढ़ाया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर बड़ा हुआ वो पूरा स्लम विस्तार था, आज भी है और आज भी हम लोग जाते ही हैं वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पहुँचने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इस मुकाम पे या इस जगह पे मुझे पहुँचा रही है। तो एक वाहिद चीज़ मैंने पाई, और वो थी अच्छा एजुकेशन। तो जब भी मुझे फुर्सत मिली अपने स्ट्रगल से थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाकी के लोगों के लिए भी ये रास्ते को ओपन कर दें, ताकि कि बाकी के बहुत सारे फ़ारूक पड़े हैं दुनिया के अंदर, इवन खाली मेरे सूरत के अंदर, तो उन लोगों को भी ये मौका मिले और वो भी इस जगह पे पहुँचे। इस वजह से हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं के अंदर अपने आप को हाजिर किया। ज़ुबैर भाई जानते हैं कि एक 6,500 बच्चों की स्कूल है एंग्लो उर्दू, वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पीमेट प्रोग्रेसिव मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट
का प्रेसिडेंट हूँ मैं। वहाँ पर हम लोग गिफ्टेड 30 करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं और अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर आज की तारीख में 6 साल में ये प्रोग्राम की सक्सेस पे 84 डॉक्टर्स बन रहे हैं और सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट 36 बन चुके हैं और 125 बन रहे हैं। यूपीएससी के लिए अभी अभी ही साहब आए थे 15-20 दिन पहले और फ़ख्र के साथ कहूँगा कि स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी हम लोगों ने यूपीएससी के बच्चों को हमने बना के दी हुई है और ये सारा के सारा केपी ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से दे रहे हैं। और एक और जानकारी दे दूँगी, केपी ह्यूमन फाउंडेशन में किसी भी बाहर का पैसा हम लोग यूज़ नहीं करते, सिर्फ हमारी कमाई हुई जो कुछ भी है उसी में से हम दे रहे हैं। पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है ग्रोथ के लिए, लेकिन साथ में वो पैसा ऐसी जगह पे जाना चाहिए कि जिस जगह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये सारे के सारे इंटेलिजेंट पढ़ने वाले साइंस के स्टूडेंट एंड डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं। अगर मेरे जैसा अनपढ़ आदमी कुछ कर सकता है तो आप लोग कितना कुछ कर सकते हैं, ये खाली आप सोच लीजिएगा। कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची हुई है जिसको हम लोगों के ज़रिए हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो ये दुनिया, साहब ने कहा, असलम भाई साहब ने, कि यहाँ जन्नत मरने के बाद वाली जन्नत की बातें जो हैं, हकीकत तो ये है कि यहाँ पर भी हमको जन्नत तो चाहिए ही। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमको यहाँ जन्नत बनानी पड़ेगी, जब जाके हम लोग बाकी की जन्नत का भी सोच सकते हैं। दूसरा, मैंने एक चीज़ देखी मेरी लाइफ में कि समृद्धि जिसको कहते हैं इन गुजराती, आई डोंट नो इन क्या उर्दू में कहते हैं पता नहीं है, प्रॉस्परिटी इन इंग्लिश, तो उससे 95% प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं। यानी आजकल हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को समृद्धि की तरफ, यानी समृद्ध तो बनना ही पड़ेगा और उसका रास्ता जो है बिल्कुल हलाल का लेते हुए। आप सोचिए कि इसी गुजरात में मैं पला बड़ा, इसी गुजरात के अंदर मैंने अपना बिज़नेस भी शुरू किया और अभी तक इसी गुजरात के अंदर करते हुए वी आर द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर इन गुजरात फॉर द प्राइवेट। तो कहीं ना कहीं तो रास्ता है, कहीं ना कहीं तो प्रॉस्पेरिटी लेने के लिए हमको रास्ते दिखाए गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मालदारी हलाल की, मालदारी हलाल का पैसा वो बिल्कुल सही है, कभी भी गलत नहीं है। लेकिन हमारा नज़रिया बदल गया। कोई मर्सिडीज़ लेके कोई जाएगा, बेटा पूछेगा कि पापा मुझे भी मर्सिडीज़ चाहिए, तो अक्सर मेरी काबिलियत को छुपाने के लिए मैं बेटे को कहूँगा कि बेटा जाने दे, ये सब कमाई जो है ना वो 2 नंबर की होती है, तभी मर्सिडीज़ आती है। ये गलत है। हकीकत ये होनी चाहिए कि बेटा मैंने जो कर दिया यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, अब तू बड़ा हो के मर्सिडीज़ लेके आना, होना ये चाहिए था। उसकी जगह पे नज़रिया चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हम डाउन होते गए। एक मौलाना साहब थे, मैं उनसे भी काफ़ी राब्ता रखता हूँ। मौलाना साहब ने मुझे यूँ कहा, फारूक भाई देखो अभी ये तनख्वाह वगैरह जो है उसका एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने कहा इसमें साहब आपका कसूर है, मैं हूँ भरूच का, असल भरूची हूँ, ले थोड़ा ज़रा कड़क बोलता हूँ, समझ में आवे ना, थोड़ा कड़क बोलता हूँ। तो मौलाना को मैंने कहा इसमें गुनाह आपका है। बोले क्यों? मैंने कहा आपने मिंबर पे ऊपर खड़े रह के एक ही बात की कि दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं, हमको कमाना है नहीं। तो हुआ ये कि उसकी असर सबसे पहले आप पे आ गई। लोगों ने सोचा कि मौलाना को कुछ ज़रूरत ही नहीं है, मौलाना को देना बंद कर दिया। अब 5,000 10,000, अब पगार इधर में प्यून का हो जाता है 25,000 और मौलाना बेचारे 10,000 15,000 पे अटके।
क्योंकि आप तो कहने का मतलब हमको माशरे में लाना पड़ेगा कि हमको पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन हलाल की कमाई। जितना उसके लिए जो हुनर है वो हुनर को सीखने चाहिए, उसको बढ़ाने चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इस चीज़ों को अगर आगे बढ़ाने का जहाँ जहाँ भी आपको, ज़ुबैर भाई मैं ये खुले मन से कह रहा हूँ कि आपको जब भी ज़रूरत हो इस चीज़ों की, और आप लोगों के ज़रिए, पढ़े लिखे लोगों के ज़रिए से जहाँ भी कम्युनिटी को कुछ भी चाहिए, मेरी इस्तिदाद में होगा, मेरी रीच में होगा, मैं कोशिश करूँगा उससे भी ज़्यादा। लेकिन आपके यहाँ पर मैं उस चीज़ को, आप जब भी कहेंगे कि कोई लाइब्रेरी बनाना है या कोई ऐसी चीज़ की जिससे कौम को, आम कौम को फ़ायदा हो, वी आर देयर फॉर यू, और इंशाअल्लाह वो करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहना मेरे ख़्याल से असलम साहब के बाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से मुझे इम्प्रेस किया है और जिस तरह से मैंने सोच लिया है कि असलम भाई को साल में 2 से 3 मरतबा तो कम से कम आना ही रहेगा सूरत इसके बाद, तो वो, और इतने अच्छे और इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं कि इस चीज़ की अब ज़रूरत कितनी है। हमको अपना पैसा सही जगह पर ले जाने की, हमको अपना पैसा सही जगह पर खर्च करने की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत अगर पढ़े लिखे लोगों से ख़त्म हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये सारे के सारे पढ़े लिखे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो कुरान को अच्छी तरह से पढ़े हैं या चाहे दुनियावी किताबों को अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, उससे इतना बड़ा एक मैसेज जा रहा है। लाखों की या करोड़ों की तादाद में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि जहाँ पर हमको ज़रूरत, हमको इतने ही लोग बहुत है, इतने, लेकिन इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग, इतने लोगों से पूरी दुनिया बदल सकते हैं हम। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, और इसमें हमारे इनके जैसे नॉलेजेबल लोग हो यहाँ पर मौजूद, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते। तो मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा कि अगर जिस जगह पे, जहाँ पर भी हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में ज़रूरत पड़े, वी आर देयर फॉर यू पीपल, और इंशाअल्लाह आगे भी मिलते रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।